दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रोहित संवाद को सब्सक्राइब तथा फॉलो करके और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कर जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। हाल ही में आरक्षण पर एससी सुप्रीम की कोर्ट सब द्वारा कैटेगरियां दिए गए बनाने का फैसले कोई के अधिकार खिलाफ नहीं है। अब कई दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं। कई दलित संगठनों और दलित नेताओं का मानना है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान फैसला दलितों के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण भारत बंद की घोषणा की गई है और सोशल मीडिया पर भी काफी विरोध जताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में SC/ST में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया, यानी राज्य SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं ताकि SC/ST वर्ग में जो असमानताएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। अदालत ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भी कहा। मायावती, चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। हालांकि वाल्मीकि समाज के लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारे समाज में बहुत असमानता है, ऊंच नीच है, लेकिन ऊंच नीच के अंदर भी काफ़ी ऊंच नीच है। पिछड़े और दलित वर्ग के अंदर ही कई तरह की असमानताएं हैं। इन वर्गों के अंदर ही कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ मिला है तो कुछ जातियों को आरक्षण का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। दरअसल हमारे समाज में स्वर्ण जातियों के बीच आरक्षण के मुद्दे को बहुत ही गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाता है। दलितों के साथ सदियों से जिस तरह का अत्याचार किया गया उसका दर्द सिर्फ दलित ही जान सकते हैं। स्वर्ण जातियों के बुद्धिजीवी लोग भी दलितों से सहानुभूति तो रख सकते हैं, लेकिन उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। यही कारण है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं रखा गया। मूलतः छुआछूत और जातिगत भेदभाव को ही आरक्षण का आधार बनाया गया। एक ब्राह्मण या वैश्य दलितों के भोगे हुए यथार्थ का दर्द और उस दर्द की तीव्रता महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए इस प्रगतिशील दौर में भी स्वर्ण जातियों के लोग अक्सर यह कहते हुए मिल जाएंगे कि आरक्षण से देश का सत्यानाश हो रहा है। इसी मानसिकता के कारण ही हजार अवगुणों वाला ब्राह्मण भी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और हजार गुणों वाले दलित को कमतर माना जाता है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते आरक्षण की विसंगतियों पर कभी बात करने की कोशिश नहीं की जाती। आरक्षण की इन्हीं विसंगतियों के चलते आरक्षित जातियों में कुछ जातियां इस सुविधा का ज्यादा लाभ उठा रही हैं तो कुछ जातियों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण की विसंगतियों के कारण आरक्षित जातियों के बीच असंतोष फैलना स्वाभाविक है। वाल्मीकि समाज ने जिस तरीके से इस फैसले का स्वागत किया है वह यह बताता है कि हम अभी भी आरक्षित जातियों के बीच असमानता को खत्म नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि समाज का यथार्थ जाटव समाज के यथार्थ से अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान फैसला इस तरह की विसंगतियों को दूर करने का ही एक प्रयास है। हालांकि दलित नेताओं को डर है कि इस फैसले के माध्यम से कोई ना कोई खेल जरूर कर दिया जाएगा और इससे दलितों का नुकसान होगा। क्रीमी लेयर का गलत इस्तेमाल भी संभव है। दलित नेताओं का मानना है कि अभी तक दलित मजबूत रूप से क्रीमी लेयर की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। यही कारण है कि एक IAS अधिकारी को भी जातिगत टिप्पणी सुननी पड़ती है। अनेक दलित नेताओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामाजिक न्याय के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाल्मीकि समाज दलित नहीं है? वाल्मीकि समाज को अगर उनका अधिकार मिलेगा तो क्या यह सामाजिक न्याय के खिलाफ होगा? यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षित वर्ग में भी आरक्षण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति में जातिगत स्वार्थ को प्रमुखता दी जा रही है। यही कारण है कि जाटव समाज और वाल्मीकि समाज के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। यह आरोप प्रत्यारोप धीरे धीरे जातिगत विद्वेष में परिवर्तित हो रहा है। इससे दलित समाज में भी फूट पड़ने की संभावना है। दरअसल सामाजिक न्याय के लिए शुरू की गई
आरक्षण की व्यवस्था को शुरू से ही राजनीति का हथियार बनाया जाता रहा है, एक बार फिर आरक्षण को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। अगर समय रहते आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया तो आरक्षित जातियों के बीच मनमुटाव और बढ़ेगा। सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई इस व्यवस्था का असली मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब आरक्षित जातियां एक दूसरे के प्रति उदारता रखेंगी। एक दूसरे के प्रति उदारता का अर्थ यह है कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है वे जातियां दूसरी जातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। समस्या तब आती है जब किसी भी मुद्दे पर हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखने लगते हैं। इस स्थिति में हम दूसरों के लिए स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आने वाले समय में आरक्षण की पेचीदगी और बढ़ेगी। देखना यह होगा कि सरकार इससे कैसे निपटती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। इस फैसले पर एनडीए गठबंधन में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर अभी असली राजनीति होनी बाकी है। राजनीति तो होगी ही, लेकिन इस राजनीति से अलग आरक्षण का मूल उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। यह उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब दलितों में भी जो दलित ज़्यादा पीछे हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।